बाबा के बगिया के अंदर। थैंक यू। थोड़ा सा आपके बारे में संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे। वैसे प्रमोद भाई जी पहले पूना में ही थे और कई वर्ष साथ में हमने सेवा की है पूना में। लेकिन भाई साहब एयरफोर्स में काम करते थे तो उनका अलग अलग जगह पर ट्रांसफर होता रहता है। और वर्तमान समय भाई साहब करनाल में हैं। और भैया भाई साहब कानपुर में। कानपुर, सॉरी, कानपुर में हैं। या भाई साहब के पास 5 मास्टर्स डिग्री है। आप साइकोलॉजी के अंदर भी एमए हो, फिर स्पिरिचुअल काउंसलिंग में भी एमए हो, वैल्यू एजुकेशन में भी एमए हो, और एमएससी हो। और फिर आपने एमबीए भी किया है क्राइसिस मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट में, जो बाबा का कोर्स है। और आपने योगा के अंदर भी एमएससी किया है। और वर्तमान समय भाई साहब एक अच्छे संस्था के अंदर एज अ प्रोफेसर कार्यरत है। बच्चों को पढ़ाते हैं बहुत सारी चीज़ें, लौकिक चीज़ें भी पढ़ाते हैं और बाबा की भी चीज़ें पढ़ाते हैं। और आपने समय प्रति समय कई चीज़ों के साथ अपने आप को इंटीग्रेट किया है, क्योंकि जैसे हीलिंग जो एक स्पेस है, बहुत वाइड स्पेस है। तो कई प्रकार की लौकिक भी उपलब्धि आपने ली है, जैसे एक्यूप्रेशर, एनएलपी आदि आदि चीजें, जिसके कारण से आप साइंस के आधार से कैसे हीलिंग हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कैसे बाबा की एनर्जी हम इसके अंदर भर सकते हैं, उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। और अभी वर्तमान समय आप जो पीएचडी भी कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं योगिक साइंसेस के अंदर। तो आप एक रिसर्च स्कॉलर भी है और कई प्रकार के प्रयोग आप करते रहते हैं। भाई साहब अपने स्थान पर एक बाबा की गीता पाठशाला भी चलाते के निमित्त बने हैं, जहाँ पर बहुत सारे भाई बहनों का कोर्स भी करते हैं। और जो आपके नज़दीकी सेंटर पे है, बहुत सारे कार्यरत आप करते रहते हैं सेवा। तो आपका वैसे बायोडाटा तो बड़ा है, लेकिन बाबा के बच्चों का तो एक छोटा सा हमने परिचय दिया। आपका फिर से स्वागत है। और एक माइंड और हीलिंग ब्रेन हम किस प्रकार से करें और कैसे बाबा का ज्ञान हम हीलिंग के अंदर उपयोग करें, इसके बारे में भाई साहब हमें थोड़ा सा आज के दिन में मार्गदर्शन देंगे। तो कुछ समय भाई साहब हमें मार्गदर्शन देंगे और फिर मान लीजिए किसी कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो भाई साहब ओवर टू यू। भाई साहब एक चीज है, हम शायद अभी पूरा अटेंड नहीं कर पाएंगे, मुझे एक स्टूडियो जाना है क्योंकि कुछ रिकॉर्डिंग्स गॉडलीवुड स्टूडियो भेजना है। तो प्लीज मुझे माफ ओके करना, भाई। मैं थोड़ा सा आपसे नहीं छुट्टी भाई। करना चाहूंगा अभी। लेकिन हमारे टीम है पुरुषोत्तम भाई, शेर सिंह भाई, वो पूरा मैनेज करेंगे, होस्टिंग करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आपका सेशन ठीक से कंडक्ट होगा। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। तो भाई जी ने परिचय दिया। मैं अभी कानपुर में कॉलेज में हूँ। तो हमारे यहाँ 4000+ स्टूडेंट्स हैं। तो बाबा का सेवा करने का भी एक अच्छा चांस मिलता है। और सुबह बच्चों को सारे क्लासेस शुरू होने से पहले प्रेयर में भी बच्चों को बाबा की वैल्यू एजुकेशन और उसके अलावा मोटिवेशन और मेडिटेशन के बारे में भी बताया जाता है। तो सभी लोगों को ओम शांति। बहुत अच्छा लगा। पुणे जैसी पुण्य नगरी से ही मुझे बाबा का ज्ञान मिला। और चंदन नगर सेंटर से, क्योंकि मैं उस समय 2009 से 2014 तक मैं पुणे में था। तो जो एयरफोर्स विमान नगर है, लोहगांव है, वहाँ पर सुखोई में मैं पोस्टेड था। तो एज रडार इंजीनियर के रूप में वहाँ पर था मैं। तो बहुत अच्छा लगा पुणे में। और काफ़ी सेवाएं भी हुई सभी भाइयों के साथ और अंजलि दीदी के साथ। तो उसके बाद बाबा के ज्ञान में आने के बाद, जैसा कि हम बच्चे काफी उड़ने लगते हैं और हमारी एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाती है, तो उसके बाद सारे कोर्सेस हुए, हीलिंग के कोर्सेस हुए, बाबा के सारे कोर्सेस हुए। और अभी तक वो कंटिन्यू है, वो जर्नी अभी चल रही है। तो आज के सेशन में मैं 10 मिनट मेडिटेशन कराऊंगा। और उसके बाद मैं कुछ हीलिंग के मोडलिटीज के बारे में बताऊंगा। और यूनिवर्सल माइंड के ऊपर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। और देन आफ्टर जो भी और भी चीजें लेफ्ट ओवर रहेंगी, तो कमिंग क्लासेस में मैं हिप्नोसिस, एनएलपी और पास्ट लाइफ के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। और रेकी मास्टर हीलर भी हूँ। तो उसके अलावा जो भी चीजें होंगी सब्सिक्वेंट क्लासेस में, कभी मेरा टर्न आएगा तो उसमें किया जाएगा। तो सभी लोगों को, सभी लोगों का मेरी तरफ से वेलकम है। सभी लोगों का आभार।
सभी हम बाबा के बच्चे हैं और हम सभी जानते हैं कि बाबा के बच्चे तो अपने एरिया में मास्टर होते ही हैं, काम करते ही हैं। तो मुझे पता है कि जो चीज़ें मैं बताऊँगा, मे बी बहुत चीज़ें आपको पता भी है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नया देने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं मेडिटेशन के लिए सभी लोग तैयार हो जाएँ। मेरी एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज़ क्लियर है? जी भाई जी। हाँ, ओके, ओके, ओके। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी अवस्था में सारा टेंशन अपने ऊपर लेकर के आए हैं। सारा फोकस अपनी सांसों पर, सांस लेते वक्त अनुभव करें सारी पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है और मेरे मन के सभी दर्द सांस छोड़ते वक्त सब बाहर जा रहे हैं। मैं बिल्कुल हल्कापन फील कर रहा हूँ। दो से तीन बार करें। लंबी गहरी सांस, रिलीज करते वक्त अपना सभी वजन वहीं छोड़ दें। मन बिल्कुल शांत, शरीर एकदम स्थिर। सारा टेंशन एक पॉइंट पर फोकस करेंगे। आंखों को खोलकर लगातार बाबा के ऊपर अपना टेंशन लगा के रखें। लगातार देखते रहें बिना पलक झपकाए। बाबा में समा जाएं, खो जाएं कुछ समय के लिए। लगातार देखते रहें बिना पलक झपकाए। देखते रहें। अटेंशन सिर्फ एक पॉइंट पर, बाबा पर। धीरे धीरे आपकी आंखें भारी हो रही है। फील करें इस हैवीनेस को। आंखें खुली रहे। बहुत अच्छी अवस्था। फील करें बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है। आंखें खुली रहे। धीरे धीरे आपकी आंखें और भारी होती जा रही है। कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद कर लें। फील करें मेरी आंखों की पुतलियां एकदम हल्की होकर के पड़ी हुई है। एकदम रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्स। जैसे कोई ग्लू मेरी आंखों के ऊपर लग गया है। मेरी आंखें एकदम चिपक चुकी हैं और खोलने का अभ्यास भी करने पर ये नहीं खुल रही है। थोड़ा सा मैं ट्राई करें, फिर क्लोज कर लें। अनुभव करें जैसे मेरी आंखों के चारों तरफ सारे मसल्स एकदम रिलैक्स हैं।
ये रिलैक्सेशन मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। अपने आप को आत्मिक स्मृति में देखें। मैं आत्मा अपने भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा। देखिए इस स्टार से हीलिंग एनर्जी, पीस के वाइब्रेशंस पूरे शरीर में फैल रहा है। मेरी आत्मा से पीस के वाइब्रेशन, हीलिंग एनर्जी ब्रेन में फैल रहा है। विजुलाइज करें, देखिए ब्रेन का चारों तरफ एरिया व्हाइट लाइट से भर चुका है। ब्रेन के कोने कोने में हीलिंग एनर्जी फैल रही है। धीरे धीरे अपनी फोरहेड की तरफ आने दें। फोरहेड से आंखों से होते हुए पूरे चेहरे पर फैलने दें। चेहरे का एक एक सेल एकदम रिलैक्स हो चुका है। इसी हीलिंग एनर्जी को पूरे शरीर में फैलने दें। धीरे धीरे व्हाइट लाइट मेरे कंधों से होते हुए दोनों हाथों में जा रही है। दोनों हाथ एकदम व्हाइट हो चुके हैं, एकदम वेटलेस, सारे मसल्स एकदम रिलैक्स। जिस जिस बॉडी के पोर्शंस में ये लाइट फैल रही है वो एकदम वेटलेस होता जा रहा है। व्हाइट लाइट को नेक से होते हुए मेरे चेस्ट रीजन में फैलने दें। बैकबोन से होते हुए सभी इंटरनल ऑर्गन्स में एनर्जी जा रही है और मेरे एक एक ऑर्गन को हील कर रही है। अनुभव करेंगे मेरा हार्ट परफेक्ट वर्किंग है। सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस, हीलिंग एनर्जी रिसीव कर रहा है। मेरे लंग्स, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन सभी इस हीलिंग एनर्जी के साथ अपने आप को और हेल्दी बनाता जा रहा है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। कमर से नीचे थाई, घुटने से होते हुए, एंकल से होते हुए एड़ी, तलवार और पंजों में ये लाइट फैल रहा है। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है। सर से लेके पांव तक मैं एकदम शरीरी अवस्था में, एकदम लाइट का शरीर। फील करें आत्मा से एनर्जी मेरे सभी चक्रों में जा रही है। सभी चक्रों से पूरी बॉडी में वो ऊर्जा फैल रही है। अपना अटेंशन मूलाधार चक्र पर लेके जाए। फील करें मूलाधार चक्र बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। उसको इनलार्ज होता हुआ, बड़ा होता हुआ देखें, हेल्दी होता हुआ देखें। पूरे शरीर में रेड कलर की वाइब्रेशंस फैल रहा है। मैं बीज मंत्र उच्चारण करूंगा और उस ऊर्जा को सभी लोग फील करेंगे। लम
मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो चुका है और उससे हीलिंग एनर्जी पूरे ऑर्गन्स में फैल रही है, मेरे बोन्स में, बॉडी के हर पार्ट में। स्वादिष्टान चक्र को देखें, ऑरेंज कलर मेरे करेज और कॉन्फिडेंस को शो करता है। मैं बहुत निर्भीक और लीडर हूँ। धीरे धीरे मणिपुर चक्र की ओर अटेंशन लेकर के जाएं। मेरे पेट के सभी ऑर्गन्स बहुत हेल्दी हैं, परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, इससे ऊर्जा बहुत अच्छी निकल रही है। हार्ट चक्र देखें, हार्ट चक्र से ग्रीन एनर्जी मेरे हार्ट रीजन में फैल रही है और मेरे हार्ट को हेल्दी बना रही है। विशुद्धि चक्र मेरे गले रीजन को, थायराइड रीजन को परफेक्ट बना रही है। आज्ञा चक्र मेरे भ्रिकुटी में ये चक्र घूम रहा है और मेरे इंट्यूशन, मेरी टेलीपैथी और साइकिक एबिलिटी को डेवलप कर रहा है। क्राउन चक्र जो मुझे यूनिवर्स से जोड़ रहा है, मेरे सर के ऊपर टॉप पर क्राउन चक्र। सभी चक्र बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं और मैं परफेक्ट हेल्दी हूँ। लंबी गहरी सांस लें। मेरे 3 काउंट पर अपने आप को एक बहुत सुंदर गार्डन में देखेंगे। 1, अपनी अवेयरनेस को, अपनी चेतना को एक गार्डन में लेके जाएं। 2 एंड 3, देखिए गार्डन में अपने आप को। बहुत सुबह का समय है, नंगे पांव अब घास पर चल रहे हैं। फील करें सेंसेशन को, ठंडी हवाएं चल रही हैं, चिड़ियों की आवाज को फील करें। फूलों की खुशबू, गार्डन में आप वॉक कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आसमान में बहुत सुंदर रेनबो देख रहे हैं आप। रेनबो के सातों कलर्स को विजुलाइज करें। आगे जाने के बाद सुबह सनराइज हो रहा है, सूर्य की लालिमा को देखें। बहुत अच्छी फीलिंग आपको आ रही है। थोड़ा दूर चलने के बाद वहां एक सिटिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पर अपने आप को बैठा हुआ देखें और अपने सर के ऊपर परमात्मा से गोल्डन रेज को फील करेंगे। बाबा से हीलिंग एनर्जी मेरे ऊपर पड़ रही है और मुझे कंप्लीट हील कर रही है। मेरे मन के सभी स्ट्रेस, सभी बीमारियां, सभी तनाव सब बाहर जा रहे हैं। पूरे शरीर को एकदम हल्का छोड़ें। मेरे 3 काउंट पर अपने लाइफ के सबसे कॉन्फिडेंट और हैप्पी मोमेंट को आप विजुलाइज करेंगे। 1, अपने जीवन के सबसे अच्छे पल जो आपको बहुत एनर्जी गिविंग हो, जो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस दिया है, उस पल को याद करेंगे। 2 एंड 3, देखें उस समय आपका चेहरा कैसा था, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखें, अपनी एनर्जी लेवल को फील करें। आप बहुत
कॉन्फिडेंट है, बहुत पावरफुल है। इस मेमोरी को अपने मन के अंदर समाहित कर ले। नई ऊर्जा के साथ अपने आप को देखें, मैं परफेक्ट हेल्दी हूँ, मेरा मन बहुत पावरफुल है। धीरे धीरे अपने अवेयरनेस में आएंगे। अवेयरनेस, दोनों हाथों को रब करें और पूरे चेहरे से होते हुए पूरे शरीर में फैलने दें। पूरे शरीर में अपने हाथों को लेकर के जाएं। ओम शांति। तो आज मैं हीलिंग की कुछ मॉडलिटीज के ऊपर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसे कि भाई जी ने बताया, डिफरेंट एरिया जो भी है, तो मैं आज कुछ आपको ऑरा के ऊपर, यूनिवर्सल माइंड्स के ऊपर मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जिसको कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दिस इज द, सबको पता होगा, ये ऑरा स्कैनर है और इससे हम किसी की भी एनर्जी को मेजरमेंट कर सकते हैं। ड्यूरिंग कोरोना पीरियड हमें काफ़ी फ्रेंड जो आईसीयू में थे, मैं उनकी एनर्जी घर बैठे मैं चेक कर पा रहा था, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो माइंड है वो यूनिवर्सली कनेक्टेड है और हम सभी कहीं से भी किसी भी ऊर्जा को हम कैच कर सकते हैं इस ऑरा स्कैनर के थ्रू। इसके डिफरेंट सैंपल्स होते हैं। ये सैंपल्स अलग अलग जब हम इसमें यूज करते हैं तो हमको उसके ऑरा के साथ जो भी कंसर्न डेटा है, उस डेटा को हम उनके ऑरा से हम फेच कर पाते हैं और रिसीव कर पाते हैं। और उसका प्रैक्टिकल भी हम अगर कुछ आएगा तो हम दिखाएंगे, बट अभी मैं इसका फर्दर क्लासेस में प्रैक्टिकल्स भी हो सकता है। और ये हमारा एल रॉड है। एल रॉड, दिस इज 3:1 एंटीना। इस एल रॉड से हम किसी का भी ऑरा का लेंथ मेजर करते हैं और पानी की एनर्जी, पानी का क्या हो रहा है, प्लांट का क्या हो रहा है, या किसी प्रकार की एनर्जी को, ये बहुत सेंसिटिव होता है, इससे हम चेक करते हैं। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का जब भी हमको चक्रा चेक करना होता है तो ये चक्रा स्कैनर है। अगर हम इंटेंशन करके किसी का भी सामने, अगर हम इसको हम रखते हैं इंटेंशन और उसके सभी चक्रा के साथ हम फील करते हैं, उसके चक्रा को इंटेंशन देते हैं इसको कि चेक द क्राउन चक्रा, चेक द आज्ञा चक्र, डिफरेंट जो भी चक्राज हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका रोटेशन रोटेट करता है। अगर इसका रोटेशन पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज है, तब ये हमारा चक्रा एक्टिव है, सही है, अच्छी एनर्जी दे रहा है। अगर इसका रोटेशन या रुक जाता है या एंटी क्लॉकवाइज जाता है, तो कहीं न कहीं उस एनर्जी का ब्लॉकेज है, कहीं न कहीं वहाँ पर एनर्जी ब्लॉक है। इससे हम चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम ऑरा स्कैनर से चेक करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट मॉडलिटीज़ हैं। हम पेंडुलम भी यूज़ करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हम इंट्यूशन निकालने के लिए पेंडुलम भी यूज़ होता है। बहुत कारगर है, एक-एक का प्रयोग हम अलग बाद में बताएँगे। तो आज का जो क्लास है वो है हमारे यूनिवर्सल माइंड के ऊपर, कि कैसे हमारा मन कनेक्टेड है, कैसे हमारा मन जुड़ा हुआ है सभी के साथ। तो इसका प्रयोग के साथ मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि एक बार प्रयोग हुआ था, हमारे मुंबई में कोई व्यक्ति है और अमेरिका में किसी व्यक्ति को रखा गया। एक तरफ ट्रांसमिट किया गया और एक तरफ रिसीव किया गया। तो ये चीज़ें हमने देखा कि जो चीज़ें इधर से ट्रांसमिट की गई, वहाँ पर अमेरिका में सेंसर उसके ब्रेन में लगा दिया गया था। उसी सेंसर के थ्रू वो सारी की सारी जो भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही थी, एज ए रिसीवर वहाँ पर रिसीव हो रही थी और प्रिंट आउट हो रही थी। तो जो भी हम मैसेज एनर्जी के रूप में देते हैं, ये कहीं न कहीं रीच करता है, वहाँ पहुँचता है और ट्रांसमिट होता है। तो हम सभी, चाहे वो प्लांट है, एनिमल्स हैं और हम ह्यूमन बीइंग्स हैं,
ये सभी कनेक्टेड है, क्योंकि एनर्जी के लिए कोई टाइम का और किसी प्रकार का टाइम लिमिट और किसी डिस्टेंस के लिए ये मैटर नहीं करता है, ये सभी चीज़ों से बियॉन्ड है। तो उसी के हिसाब से हम डिस्टेंस हीलिंग में किसी व्यक्ति को हम हील कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के पास हम अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं रेकी ऊर्जा में। किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को अदर साइड में खड़ा कर दिया जाता है इस एल रॉड के साथ, और हम यहाँ से उसको ओपन होने का एनर्जी सेंड करते हैं, और व्यक्ति कितना भी दूर रहता है वो ओपन हो जाता है। कोई व्यक्ति कहीं पर खड़ा है और उसको यहाँ से इंटेंशन दिया जाता है टू मूव बैक, तो व्यक्ति पीछे की तरफ खिसकने लगता है, क्योंकि वो इंटेंशन हमारा जो है वो वर्क करता है। तो जैसा कि तो हम जानते हैं कि हमारा माइंड सभी के साथ कनेक्टेड है। तो एक प्रयोग और हुआ था पानी और दूध के ऊपर। तो हमने देखा कि एक कहानी सबको पता भी होगा कि एक बार एक राजा के यहाँ पर अ, दूध अभिषेक होना था शिवलिंग के ऊपर। जस्ट ए मिनट। तो वहां पर जो राजा था उसने अनाउंस किया कि शाम के समय में सभी लोग, एक छोटा सा एरिया बना दिया गया, सभी लोग यहाँ पर दूध रखेंगे, डालेंगे, और सुबह इससे राज्याभिषेक होगा, दूधाभिषेक होगा शिवलिंग के ऊपर। लेकिन एक के मन में ये विचार आया कि नहीं, सभी लोग तो दूध डालते ही हैं, क्यों ना मैं पानी डाल दूं। तो उसने पानी डाला और ये मैसेज धीरे धीरे सभी लोग को कम्युनिकेट हुआ, और सभी लोगों ने सुबह देखा तो वो पूरा का पूरा जो छोटा सा एरिया था वो पानी से भर चुका था। तो हमारा माइंड जो है, फ्रीक्वेंसी है, ये ट्रेवल करती है। और ऐसे कई प्रयोग हुए, बंदरों के ऊपर भी इसका प्रयोग हुआ कि कैसे बंदर भी एक बार सारे जंगल से सारे फ्रूट हटा दिए गए थे, तो जो पोटैटो था और उसको उसने कैसे धुल करके उसको प्रयोग किया, तो एक ने किया एक टापू पर, एक पहाड़ी पर, एक आइलैंड पर, तो सेम चीज दूसरी जगह पर भी हुआ। तो हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हमको जब भी हमको मैसेज देना होता है, किसी भी एनर्जी को ट्रांसमिट करना होता है, अगर हम प्योर इंटेंशन से यहाँ से अगर हम भेजते हैं तो वो चीज उसके वहां पर वो रीच करता है, वहां पर पहुंचता ही है। जैसे कि हमने देखा पहले के समय में जो ऋषि मुनि थे, जो लोग तपस्या करते थे जंगलों में, तो कैसे वाइल्ड एनिमल्स को भी वो कंट्रोल कर लेते थे, क्योंकि जो उनके प्योर वाइब्रेशंस थे वो एनिमल्स तक भी पहुंचते थे और एनिमल्स उनको हार्म नहीं करते थे। तो ये चीजें एग्जाम्पल्स के रूप में है कि हम हमेशा अपने मन को एक प्योर इंटेंशन के साथ लगा के रखें, क्योंकि इंटेंशन हमारा वेस्ट नहीं जाता है। ये जिस इंटेंशन के साथ, अगर ये पॉजिटिव है पॉजिटिविटी के साथ वर्क करता है, अगर हमारा इंटेंशन निगेटिव है, अगर हमारा निगेटिव थॉट्स है, तो उसी के हिसाब से ये वर्क करता है। तो इसके रिगार्डिंग हमने और भी कई एक्सपेरिमेंट्स भी इसके ऊपर हुए, और सभी अब से हम जानते हैं कि जो बाबा का शांति स्तंभ है, वहाँ की एनर्जी लेवल बहुत हाई है। वहाँ का जब एनर्जी लेवल चेक किया गया तो बहुत ही उसका जो ऑरा था वो बॉम्बे तक आ रहा था, वहाँ की एनर्जी का। तो ये एनर्जी के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो व्यक्ति कहीं पर भी है और अपने इंटेंशन के थ्रू किसी कहीं की भी ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो सकता है, जुड़ सकता है। जैसे अगर हम ब्रह्मा बाबा को अपना रोल मॉडल मानते हैं, और किसी को भी अगर हम रोल मॉडल मानते हैं, तो उसकी ऊर्जा के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं। क्योंकि जैसे ही हम किसी के बारे में भी सोचते हैं तो उसकी जो पर्सनालिटी है, तो उस पर्सनालिटी का डेटा ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, और हम वैसे ही बनने लगते हैं। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा यूनिवर्सल माइंड का जो एक फॉर्मेट है, और इसी के थ्रू हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, किसी को हम एनर्जी भेजते हैं। तो रेकी में भी जब हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं तो इसके अलग अलग सिंबल्स होते हैं। उसके थ्रू हम पहले तो कनेक्ट होना पड़ता है उस व्यक्ति के साथ। जब हम कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कनेक्शन के बाद जो भी हम अपनी एनर्जी को भेजते हैं, हीलिंग एनर्जी भेजते हैं, वो व्यक्ति वहां पर रिसीव करता है। तो
आज मैं कुछ ऑरा के बारे में भी बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर के सराउंडिंग में जो भी हमारी ऊर्जा होती है वो ऑरा के फॉर्म में होती है, हमारी एक लाइट एनर्जी के फॉर्म में होती है। और ये डिफरेंट डिफरेंट इसके कलर्स होते हैं, पैटर्न्स भी होते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने इक्विपमेंट से बताया कि मैं व्यक्ति के अंदर में जो भी उसके ऑरा में जो एनर्जी है, उसके अंदर जो भी उसके डिसीज है, प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, वो सब हमारे इस सैंपल के साथ हम चेक करते हैं। इस ऑरा स्कैनर में वो सैंपल डालते हैं और हमारे बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं, उसके साथ में जो उसकी तन्मात्रा होती है, रूप, रंग, गंध, स्पर्श, और इसके थ्रू, उसके डीएनए के थ्रू वो सारा का सारा डेटा ये हमारा स्कैनर जो है वो रिसीव करता है ऑरा से। उनको पता होना चाहिए कि हमारे ऑरा में जो भी बीमारियां हैं, जो डिसीज है, ये 6 महीने से 1 साल पहले ही इंटर करना शुरू करती है। और अगर हम इसका ध्यान नहीं देते हैं, केयर नहीं करते हैं, तो यही जो प्रॉब्लम है, यही जो बीमारी है, यही जो ब्लॉकेजेज है, ये हमारे फिजिकल बॉडी में इंटर करती है। अगर हम इसको पहले से ही जान लें, समझ लें और हम पहले से इसको चेक कर लें, तो हमारे फिजिकल बॉडी में इंटर करने से पहले ही हम उसको हील कर सकते हैं, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, उस कलर्स का पिक्चर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही कोई भी हमारे ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, तो वहाँ का जो पोर्शन है, वो डिजिटल ऑरा स्कैनर से वो एकदम रेडिश और डार्क कलर में आता है। इसका मतलब है कहीं न कहीं उस एरिया में ब्लॉकेज है, उसको हील करने की ज़रूरत है। और हर लिविंग और नॉन लिविंग हर चीज़ में वाइब्रेशन है, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि हमारे एक-एक सेल में हम जो भी बने हुए हैं, एनर्जी से ही बने हुए हैं। उसी एनर्जी को अगर हम इम्प्रूव कर दें, उसी वाइब्रेशन को अगर हम इम्प्रूव कर दें, तो हमारा सेल भी इम्प्रूव होगा, सेल से हमारे टिश्यू, ऑर्गन्स और फिर हमारा होल बॉडी भी इम्प्रूव हो जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स में मैंने बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी तन्मात्रा है, जैसे कि किसी के अगर हम बाल या फिर उसका स्वेट या फिर सलाइवा, व्यक्ति का, यहाँ तक कि शब्द भी अगर हम यूज करते हैं, तो ये अलग-अलग तन्मात्रा होती है हमारे अग्नि तत्व का, हमारे जल तत्व का, हमारे पृथ्वी तत्व का, हमारे आकाश तत्व का। तो यहाँ तक कि व्यक्ति का फोटो फोटो भी उसकी रूप तन्मात्रा को शो करता है। उस फोटो से भी उसकी एनर्जी पूरी की पूरी स्कैन होती है, कैच होती है, यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो हमारे 2 प्रकार के हमारे ऑरा होता है, एक हमारा इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो हमारा इंटरनल ऑरा है, इंटरनल ऑरा हमारे शरीर के 4 से 6 इंच तक होता है और एक्सटर्नल ऑरा हमारा 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट और ये 1000 फीट तक जाती है। जैसा हमारा पॉजिटिविटी होता है, प्योरिटी होता है, उसके आधार पर हमारी ये एनर्जी का जो बॉडी होता है, वो वहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस और इफ़ेक्ट होता है। जैसे पहले हम जानते थे महात्मा बुद्ध दूसरे गाँव से भी गुजरते थे, तब भी दूसरे गाँव में एक फीलिंग आती थी कि कोई न कोई महात्मा यहाँ से जा रहा है या फिर गुजरा हुआ है। वो जैसे कि हमारे दादी या भाई लोग जब भी हॉल में एंटर करते हैं तो पूरा हॉल को एक अलग से फीलिंग आती है। सभी लोगों को एक अलग से फीलिंग आती है। ये हमारा ऑरा ही है जिसकी वजह से हमको इस प्रकार की फीलिंग आती है। तो और हमारी ऑरा हमको हर प्रकार के प्रोटेक्शन से, वायरस से, नेगेटिव एनर्जी से हमको रोक करके रखता है। और जहाँ-जहाँ पर ये चारों तरफ से एक पल्सेटिंग इलेक्ट्रिकल हमारी कनेक्टिविटी होती है और इसको हमको डेली चार्ज करके रखना चाहिए। कोई भी नेगेटिविटी किसी प्रकार का अ अदर एलिमेंट्स हमारे इस ऑरा के अंदर इंटर ना कर सके, इसके लिए अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑरा लॉकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी जो भी है, हमारी एनर्जी के साथ ही है। हम किसी से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो हमारी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो ट्राई करें कि हम दूर से ही लोगों को ओम शांति करें या फिर अगर कोई व्यक्ति नकारात्मकता के साथ है, नेगेटिव है, तो उससे थोड़ा-सा हम दूरी को मेंटेन करके रखें। इससे हम पानी की एनर्जी को चेक करते हैं, तो हम अपने हाथों से भी इसको फ़ील कर सकते हैं, हाथों से भी चेक कर सकते हैं। दोनों हाथों को जब हम रब करते हैं और रब करने के बाद थोड़े समय आगे हाथों को आगे-पीछे करते हैं, तो आप फ़ील करेंगे कि आपके हाथों के बीच में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। दोनों हाथों को कोई चीज़ अपोज़ करती है, कोई चीज़ रोक रही है। सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे एक बार।
हाथों को रब करें। रब करने के बाद आप आगे पीछे दोनों हाथों को करेंगे ऐसे और फील करेंगे कि कैसे हमारे बीच में एक प्रेशर डेवलप हो रहा है। ये हमारा ऑरा है जो एक दूसरे को स्ट्राइक कर रहा है और रोक रहा है। कई बार जब हमारा ऑरा काफी पावरफुल होता है, अच्छा होता है, तो किसी प्रकार की एक्सीडेंट्स को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। किसी प्रकार का एक्सीडेंट जो भी हो रहा आने वाला है, हमारे सामने से कोई चीज आ रहा है, वो इसी ऑरा के प्रेशर से वो डाइवर्ट हो जाता है और हम सेफ हो जाते हैं। तो अपनी ऑरा को हमको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हम बाबा के बच्चे हैं और हमारी जो प्योरिटी है वही हमारा ऑरा है, उसी से हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो अगर जो हमारा लाइफ फोर्स है, इस लाइफ फोर्स की एनर्जी अगर बहुत छोटी हो जाए, हमारा ऑरा अगर 4 फीट से 3 फीट से 4 फीट तक आ जाए, तो व्यक्ति के अंदर उसकी जो लाइफ एनर्जी है वो बहुत ही कम हो जाती है और व्यक्ति नियर टू डेथ की तरफ जाता है। तो इससे चेक हो जाता है अगर किसी व्यक्ति का ऑरा ड्रास्टिकली बहुत कम हो रहा है, तो हमको उसको उस ऑरा को क्लीन करने की जरूरत है, उसको बूस्टअप करने की जरूरत है, उसको पॉजिटिव एनर्जी देने की जरूरत है। और मिनिमम कम से कम हमारा ऑरा 12 फीट से बियॉन्ड होना चाहिए। इस हम एल रॉड से चेक करते हैं। इस एल रॉड से चेक करने के बाद जहां पर ये ऑरा कट ऑफ होता है, हम व्यक्ति को हम व्यक्ति एक जगह पर हम खड़ा करते हैं और हम इससे पीछे जाते रहते हैं। एक जगह ऐसा आएगा कि ये डाइपोल अपार्ट हो जाता है, तो वहां तक के हम लेंथ को मेजर करते हैं। और जैसे ही हमने उसको पानी चार्ज करके दिया, ठीक ये ऑरा डबल हो जाता है। और उसी समय अगर हमने उसको किसी प्रकार की निगेटिव थॉट्स दिया, कोई पास्ट के मेमोरी को रिकॉल करवाया, ड्रास्टिकली उसका ऑरा हाफ पर आके कट होता है। तो इतना इफेक्ट पड़ता है हमारे विचारों का, हमारे थॉट्स का, हमारे मन के ऊपर। जैसा कि आप लोगों ने मसारो इमोटो का एक्सपेरिमेंट भी आप देखे होंगे, जानते होंगे कि कैसे उन्होंने पानी के ऊपर प्रयोग किया और 2 सैंपल को लेकर के वो एक साइंटिस्ट के पास, एक पादरी के पास गए, प्रीस्ट के पास गए, साइंटिस्ट लेकर गए, और दूसरा एक क्रिमिनल पर्सनालिटी के पास लेकर के गए। तो जो इशिकावा लेक था, उस लेक का जो पानी लेकर के गए, तो जो मेडिटेट किया गया पानी के ऊपर, तो देखा गया पानी का जो क्रिस्टल पिक्चर्स लिए गए, तो जो पानी की जो उसके मालिक्यूल्स के जो पिक्चर्स थे वो काफी बॉन्डिंग के एसोसिएटेड थे, एकदम डायमंड शेप में थे, आपस में जुड़े हुए थे और क्रिस्टल क्लियर उनका एक शेप आ रहा था। और उसी पानी के सैंपल को जब वो क्रिमिनल पर्सनालिटी के पास गए, बोले कि इसके सामने कर्स करो, गाली दो, अपनी निगेटिव वाइब्रेशन स्प्रेड करो। और उसी पानी का जब टेस्ट किया गया तो उसके अंदर बहुत गड्ढे, डेमंस के शेप, और उसमें अजीब कोई पैटर्न नहीं था, बहुत डार्क एंड बहुत ही अलग कलर के थे। उसका फोटोग्राफ्स मेरे पास है, तो अभी तो मैं नेक्स्ट क्लास में कभी दिखाऊंगा। तो ऐसे ही ये प्रयोग हुआ, उन्होंने चावल के ऊपर भी प्रयोग किया। तो उन्होंने 3 सैंपल लिए चावल को, और उन्होंने चावल के अंदर पानी डाल दिया और उसको स्टोर करके रख दिया। और एक के ऊपर उन्होंने लव लिखा, एक के ऊपर उन्होंने हेट लिखा, और एक को उन्होंने इग्नोर किया। तीनों का सैंपल जब उन्होंने 1 मंथ के बाद चेक किया तो काफी डिफरेंट था। जिसके ऊपर लव लिखा था, उस लव की जो वर्ड्स थे, उस वर्ड के वाइब्रेशन से और उस वाइब्रेशन से उसके अंदर किसी प्रकार का कंटिन्यूएशन नहीं हुआ था, और एकदम बिल्कुल जो राइस था वो फ्रेश था। और जो जिसके ऊपर हेट लिखा था वो एकदम रोटेन, एकदम सड़ गया था, एकदम काला हो गया था। और जो इग्नोर किया गया था वो दोनों के इन बिटवीन उसके जो पिक्चर्स थे, विजुअल्स थे। तो ऐसे उन्होंने अनेक प्रयोग किए लाइफ्स में भी, और उन्होंने लोगों को वहां से गुजारा, और अलग अलग सैंपल्स के ऊपर उन्होंने अलग अलग वर्ड्स लिखे थे, पावरफुल वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स, और उसका उन्होंने प्रभाव देखा कि उसका उस वर्ड्स का प्रभाव उस पानी पर पड़ रहा था। तो हर समय पर हमारी जो वाइब्रेशंस है, ये हर समय हमारा जो माइंड है हमारे मैटर के साथ मिक्स होता है, मैटर के साथ एकोमोडेट होता है, और यही एनर्जी जो है फिर हम उस चीज को जो हमारे द्वारा भेजा जाता है उसी को हम फिर से रिसीव करते हैं। तो हमको पता है कि हमारे बॉडी में भी 70-75% वाटर कंटेंट है। तो जो भी हम सोचते हैं, ये सारा का सारा इफेक्ट, इन्फ्लुएंस हमारे बॉडी के ऊपर होता है। तो यही एनर्जी हमारे बॉडी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है, हमारे ब्रेन में ट्यूमर क्रिएट करती है, तो हमारे सीएडी क्रिएट करती है हमारे हार्ट में, और डिफरेंट डिफरेंट एरिया में पथरी और अर्थराइटिस और जो भी हमारे ब्लॉकेजेस का कारण बनती है, तो हमारे ही
थॉट्स और हमारी एनर्जी और वाइब्रेशन के कारण। तो अभी समय 15 मिनट है, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं इन बिटवीन, नहीं तो फिर मैं एक एक्टिविटी कराना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं एक्टिविटी करा दूंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चंस होगा। तो सभी लोग अपनी इस ऑरा एनर्जी को फील करने के लिए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और उसको पूरी तरह से सेट करेंगे, पूरे हाथों को सेट करेंगे, पूरी एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे। 30 सेकेंड तक करने के बाद दोनों हाथों को ऐसे क्लींच करना है पूरी तरह से, इसको भी 30 सेकेंड करना है। जब भाई हम अपने इसको प्रेस करते हैं तो जो हमारा मिडिल फिंगर है ये हमारे हार्ट चक्रा के साथ कोरिलेट करता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे बॉडी में जो मेरिडियन लाइंस हैं वो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, उस एनर्जी सेंटर्स के थ्रू जो हमारे सिस्टम है ये उसको एनर्जाइज करती है, मेरिडियन लाइंस को क्लियर करती है, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर किसी प्रकार के ब्लॉकेजेस क्रिएट ना हो पाए, किसी प्रकार का बीमारी क्रिएट ना हो पाए। वो लाइन क्लियर रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे। तो ये जब हम प्रेस करते हैं 30 सेकेंड तक, तो ये उस ब्लॉकेजेस को, उस लाइंस को ये प्रेस करके उसको एक एनर्जी फोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा पूरी लाइंस क्लियर होती है। नेक्स्ट प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस है, दोनों हाथों को रब करना है, 30 सेकेंड तक रब करना है। रब करने के बाद दोनों हाथों को आगे पीछे ऐसे करना है। दोनों हाथों के बीच में एक बॉल को विजुअलाइज करना है, एक व्हाइट कलर की बॉल है, उस बॉल को फील करना है। चारों तरफ से रोटेट करेंगे, उस बॉल को फील करेंगे। आपके दोनों हाथों के बीच में एक सेंसेशन फील होगा और उस बॉल को अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर लेके जाएंगे और फील करेंगे परमात्मा को, बाबा को याद करके। बाबा की गोल्डन लाइट इस बॉल पर पड़ रही है और पूरा बॉल एकदम गोल्डन हो गया है और ये हीलिंग एनर्जी, हीलिंग लाइट मेरे अंदर इंटर कर रही है। अंदर जाते हुए अनुभव करेंगे ये गोल्डन लाइट मेरे सर से होते हुए। जितना अच्छा विजुअलाइजेशन होगा, जितना अच्छा हमारा पिक्चराइजेशन होगा, इमेजिनेशन होगा, उतनी अच्छी हमारे इसके इफेक्ट्स होंगे। और धीरे धीरे हमारे सर के होते हुए, ब्रेन से होते हुए, मेरे सारे एरिया को क्लीन करते हुए ये हीलिंग एनर्जी, गोल्डन लाइट पूरी बॉडी के एक एक पार्ट में फैल रहा है। धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे करते जाएंगे और सभी ऑर्गन्स को हीलिंग एनर्जी देते हुए, उसको ग्रेटिट्यूड देते हुए, धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे अपने हार्ट को इस एनर्जी से भरेंगे, धन्यवाद देंगे उसको। मेरा हार्ट बिल्कुल परफेक्ट है। धीरे धीरे इस एनर्जी को और नीचे तक लेके आएंगे और पूरे पैरों में होते हुए नीचे तक फील करेंगे। अपने आप को एक बहुत बड़ा सर्कल में फील करें। मेरा शरीर एक बहुत बड़े गोले के अंदर है और ये गोला और बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा होता जा रहा है। देखें इस एनर्जी को, अपने ऑरा को और बड़ा होते हुए धीरे धीरे चारों तरफ आपके घर में फैल रहा है। घर के कोने कोने में ये पॉजिटिव एनर्जी फैल रही है, हर चीज को चार्ज कर रही है। जितनी भी बैड एनर्जी है, निगेटिविटी है, उसको बाहर कर रही है। मेरा घर बिल्कुल सेफ और प्रोटेक्टेड है। पूरे घर को इस ऑरा में कैप्चर करता हुआ देखें। पूरा घर इस एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। घर में रहने वाले सभी लोग सेफ हैं, हेल्दी हैं, इस एनर्जी को फील कर रहे हैं। बाबा की छत्र छाया मेरे ऊपर है और मेरे घर के ऊपर है। इस एनर्जी को और फैलने दिया और पूरे वायुमंडल में जाने दिया, चारों तरफ फैलने दिया। ओम शांति। सभी लोग अपने तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं ओम शांति। जिनको रिगार्डिंग भी हीलिंग। हाँ, प्रश्न पूछना है हैंड रेज कीजिए। जी कल्पना बहन, आप पूछ सकते हो प्रश्न।
ओम शांति भाई जी, सभी ब्राह्मण परिवार हाँ, को ओम ओम शांति। शांति जी। भाई जी, मेरे क्वेश्चन था कि बड़ा बेटा जो है लौकिक में वो इंजीनियरिंग कर रहा है। जब ये घर पे था जी, तो ये बाबा की तरफ बहुत अट्रैक्ट था, लेकिन जैसे इसको बाहर रखना पड़ा तो 1 साल के लिए, तो ये बाबा से बहुत दूर गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी वो एग्जाम के लिए घर पे आया है। तो ये चाहते जी, हो कि ये फिर से बाबा की तरफ इसको मना लगन लग जाए। और ये आपको पता होगा भाई ये इस यूथ में ना रात को जागना और सुबह सो जाना ये आदत पड़ गई है। तो बहुत कोशिश कर रहे हो, हर रोज सकाश दे रही हूँ, लेकिन इतना असर नहीं हो रहा है। तो प्लीज थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, ये प्रॉब्लम तो काफ़ी लोगों को आ रही है। तो इसमें देखिए, किसी की भी पर्सनैलिटी को या किसी की भी जो भी रूटीन है उसको चेंज कर पाना दूसरों के लिए बहुत ही टफ टास्क है। हालाँकि हम बाबा के बच्चे हैं और हमको पता है, हमको अपना काम करना है, उनको एनर्जी देना है और अपना काम हमको करते रहना है। जो भी आप सकाश दे रही हैं, उसको देते रहें। ख़ास तौर से जब वो सोएँ, उस समय पर आपको वो सकाश देना है, ताकि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, यूनिवर्सल माइंड है, वो कनेक्ट हो पाएँ और हम वो चीज़ें वो रिसीव कर पाएँ। और दूसरा है कि जब भी वो बच्चे घर पर आते हैं, तो पानी भी जब भी दें तो आप उस इंटेंशन के साथ दें। इंटेंशन वहाँ यहाँ पर वर्क करता है। खाना भी बनाएँ तब भी इसी इंटेंशन के साथ बनाएँ, और कि मेरा बच्चा रिकवर कर रहा है और वो बाबा के साथ कनेक्टेड हो रहा है, और उसकी वृत्ति और जो भी है, एक पॉजिटिव अफर्मेशन हमेशा रखें कि नहीं, उसको बदलना ही है, वो बदलेगा ही, उसका समय भले ही लगेगा, लेकिन वो इस तरफ आना ही है उसको। और बाकी हम किसी को भी फोर्सली उनके ऊपर इसको भी छोड़ देना चाहिए। और अगर अपना प्रयास करना है, लेकिन परिवर्तन धीरे-धीरे होगा, उसके लिए हमको डिस्टर्ब भी नहीं होना है और परेशान भी नहीं होना, अपने आप को करना है। क्योंकि जब भी हम इसके बारे में बार-बार हम चिंता करेंगे, तो हमारी जो वाइब्रेशन है, उसमें प्रॉब्लम आएगी, उसमें वो जो क्वालिटी है, जो पावर है, वो नहीं रह पाएगी। तो ट्राई करें कि जितना हो सके आप प्रयास करें, बाकी बाबा के ऊपर छोड़ दें। बाबा ये सब चीज़ों को टैकल करेंगे। और रही बात कि पढ़ने की बात रात में, तो आप सिर्फ़ बोलते रहिए, अपना काम करते रहिए। एक समय आएगा उस चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि हमारी जो ब्रेन सेल्स है, रात में जागने से उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी आप मुझसे बात कराइएगा, मैं उनको कुछ हिप्नोसिस के थ्रू मैं कुछ पॉजिटिव अफ़र्मेशन दूँगा। तो 10-15 मिनट का सेशन रहेगा। उनके कॉन्शियस माइंड को थोड़ा स्लो करके कुछ जो भी सजेशंस हैं, तो सजेशंस के थ्रू मैं उनके सबकॉन्शियस में वो प्रैक्टिस कराऊँगा। मैं अपने स्कूल में बच्चों को कराता हूँ, जिसमें माइंड को स्लो करके हम उनके मेमोरी एनहांसमेंट के लिए, उनके फ़ियर और फ़ोबिया के लिए और भी प्रॉब्लम्स के लिए उनको हम ये कमांड देते हैं। क्योंकि हमारा जब जब कोई भी मैसेज जब हमारे इनर माइंड में जाता है, जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तभी वो हमारे संस्कार के रूप में, पर्सनैलिटी के रूप में आता है। हम कितना भी किसी को ऊपर-ऊपर बोले, वो ऊपर ही रह जाता है। क्योंकि जो भी हमारी पर्सनैलिटी है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है, जो भी हमारी मेमोरी सबकॉन्शियस में होती है, और हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। हम मैसेज देते हैं बच्चे को, ओरली बोलते हैं, तो सब कुछ बच्चा ऊपर ही ऊपर वो चीज़ें रह पाती है, वो किसी के ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट नहीं बन पाता है। किसी के लिए जो हमारे ब्रेन के और भी साइकोलॉजिकल टूल्स हैं, उसको यूज़ करना पड़ता है, मेडिटेशन को यूज़ करना पड़ता है। तो अभी हमारा उनसे एक बार मेरा नंबर मैं ग्रुप में डाल दूँगा, तो कभी भी आप बात कराइएगा, तो मैं श्योरली उनको मैं कन्विंस करूँगा और एक ड्रिल कराऊँगा। उस ड्रिल के थ्रू ही हो पाएगा। ये चीज़ों को रिपीटेडली करना पड़ता है। एक बार तरीका बता दूँगा, अगर उनके अंदर डिज़ायर है ट्रांसफ़ॉर्म होने के लिए, क्योंकि चेंज होने के लिए 3 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। क्या चेंज करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, और लास्ट हमारा विल टू चेंज होना चाहिए। हाउ टू चेंज, व्हाट टू चेंज एंड विल टू चेंज। उनके अंदर वो डिज़ायर होने चाहिए चेंज होने के लिए, तभी चेंज एस्टेब्लिश होता है, तभी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो पाता है, नहीं तो मुश्किल होता है अगर वो इंडिविजुअल अगर नहीं चाहता है। ओम शांति। जी ओम स्वाति शांति भाई जी, बहन। ओम शांति। मेरा प्रश्न ये है कि 24 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है कमर का, और उसके जी, बाद गर्भाशय की थैली भी निकाली है और ओरीज भी अच्छा, निकाली है। तो क्या होता है,
क्लाउडी वातावरण हो गया तो मेरे पीठ में बहुत दर्द होता है। वैसे एलोपैथिक दवाई मैं नहीं खाती हूँ, पेन किलर नहीं लेती, होम्योपैथी लेती हूँ। तो उसके लिए मुझे कैसे मेडिटेशन करना होगा, और आप जो बता रहे हैं कैसे वाइब्रेशन देना है वो थोड़ा बताए तो ठीक होगा। ओम शांति जी। हाँ, ओम शांति। तो जो भी आपका एरिया है, उस एरिया के लिए जो भी आपका प्रॉब्लम एरिया है, तो ये आपका मणिपुर चक्रा पर आ रहा है। तो आप कलर थेरेपी के थ्रू चक्रा हीलिंग भी कर सकते हैं। और वहाँ के एरिया जो भी है, वो जितना अधिक से अधिक वहाँ का जो भी सेल्स हैं वो एनर्जी को रिसीव करेंगे, क्योंकि हमारा हर थॉट हमारे बॉडी के हर सेल पर उसका इफेक्ट पड़ता है। और लगभग हर थॉट का हर सेकेंड लाख से ज्यादा उसके रिएक्शंस होते हैं, 1 लाख से ज्यादा। अगर वो चीजें अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हैं तो ये रिएक्शंस कम होती हैं और वहाँ की हीलिंग शुरू होती है। तो सबसे पहले अपने आप को आत्मिक स्थिति में टिकाना है और अपने मन को एकदम शांत करना है। 2-3 बार लंबी गहरी सांस लें और फील करें कि इस आत्मा से एनर्जी रेडिएट हो रही है, और उस चक्रा को और रोटेट होता हुआ देखें, इनलार्ज होता हुआ देखें। और जब एरिया वहाँ का उस एरिया को हील होता हुआ फील करें। अपनी प्रॉब्लम पेन को एक कलर दे दें, उस कलर को कम होता हुआ फील करें। उस एरिया को एक कलर को पहले डार्क से लाइट होता हुआ फील करें, एकदम हल्का उसको करें, और उसको और शाइनिंग करता हुआ, चमकदार होता हुआ उसको हम फील करें। तो लंबे समय करने के बाद ये चीजें होंगी। और बाकी जो भी डॉक्टर्स की एडवाइस है उसको भी आप फॉलो करें। और हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम अपनी सभी प्रकार की बीमारियां, जो लाइलाज बीमारियां हैं, कई लोगों ने और हजारों मेरे पास इसके प्रयोग हैं सबकॉन्शियस के ऊपर, कैसे लोगों ने अपने मन के द्वारा, अपनी इनर हीलिंग के द्वारा इसको ठीक किए हुए। हमारे अंदर एक इंडिविजुअल डॉक्टर है, और जो कि हमेशा हमको हील करने के लिए वो रेडी रहता है, हमको ठीक करने के लिए वो तत्पर रहता है। बस हमको थोड़ा सा इंटेंशन देना पड़ता है, थोड़ा सा उसके प्रति अवेयर उसको करना पड़ता है, उसको जागृत करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली वो वर्क करता ही है। बाबा को याद करके दोनों हाथों को रब करके भी वहां पर लगाएं और फील करें कि वो एनर्जी मेरे उस एरिया में जा रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, और ये हीलिंग एनर्जी, तो वो एनर्जी भी आपको काम करेगा। और वो हम उस एनर्जी को अपने इस ऑरा स्कैनर से भी हम चेक कर सकते हैं, वो यहाँ पर कुछ की इंटेंसिटी क्या है, कैसे है। तो वो प्रैक्टिकल भी हम 1-to-1 वीडियो के साथ भी वो चीज़ें किया जा सकता है, प्रॉपर सैंपल के साथ भी। जो हम सैंपल डालते हैं ऑरा से वही डाटा, जैसे हमारे पास बीमारियों का सैंपल है, तो जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं उस सैंपल को अगर हम मशीन के साथ से हम अटैच करते हैं, तो जो भी हमारे ऑरा में जहाँ पर ब्लॉकेज है, जो प्रॉब्लम है, वो चीज़ें इसमें परसेंटेज के रूप में, और ये ओपन अप होकर के बताता है कि हाँ ये कितने परसेंटेज में भी ये परसिस्ट कर रहा है, कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है। तो आप अपने तरीके से इसको चक्रा को क्लीन करके, आप इसको ऑरा को क्लीन करके आप अपनी इस एनर्जी को ठीक करेंगे। एनर्जी ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली वो हमारे ऑर्गन्स भी हेल्दी होंगे, और वहाँ की जो सेल्स हैं वो भी अच्छे होंगे। वो कुछ समय रहेगा या दिन भर कभी भी कर सकते हैं? हाँ, सुबह इसके लिए समय जितना आप ज्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा। 3 से 4 टाइम कम से कम करें, अधिक समय नहीं लगेगा इसमें करने में, 5 मिनट आपका जाएगा। जी थैंक यू भाई साहब। तेजल बहन आप पूछ सकते हैं। जी भाई जी, मेरा भी कुछ इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन है, थायराइड का प्रॉब्लम। तो ये भी निकालने के लिए जो आपने चक्र के लिए और जो हाथ मल के फिर उनको एनर्जी को बाबा की हाँ, वैसे ही करें कैसे? जरा एक बार आप फिर। देखिए, जो हमारा ये चक्रा स्कैनर है ना, इससे जब हम विशुद्धि चक्रा चेक करते हैं, जिसको थायराइड का प्रॉब्लम होता है तो इसका रोटेशन उल्टा होने लगता है। अच्छा, तो इसे हम चेक कर लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद लेवल कैसे है, तो इसको फिर हम इस स्कैनर से जब हम चेक करते हैं, और हम जब ये चक्रा का सैंपल इसमें डालते हैं, हमारे पास जैसे ये जो हमारा थ्रोट चक्रा है, विशुद्धि चक्रा है, जब हम इसके सैंपल्स को इसमें डालते हैं तब उसमें ये 40%, 35 से 40% इतना ओपन होना चाहिए। अगर किसी का डिस्टर्ब है तो ये पूरा ओपन हो जाता है। तो इसको
क्लीन करने की जरूरत है, तो विशुद्धि चक्रा के लिए ऑयल भी आता है और वहाँ पर ठीक लगाने के लिए थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप ऐसे हाथों में रब करके ऐसे वहाँ पर लगाते हैं, उससे भी काफी आराम मिलता है। दूसरा, ये जो हमारा थ्रोट चक्र है, इसका बीज मंत्र है हम। आपको सुबह और शाम में हम की ध्वनि करनी है, ऐसे करना है आपको, हम। तो ये हम की ध्वनि जब आप करेंगे तो वहाँ के इस बीज मंत्र से वहाँ का जो एरिया होता है वो एनर्जाइज होता है, उसको एनर्जी मिलती है। उसके अलावा इसका जो कलर है वो आसमानी कलर है, तो आसमानी कलर को विजुलाइज करें और वहाँ पर फील करें, तो उससे उसको वो हीलिंग एनर्जी मिलती है। बाकी दोनों हाथों को रब करके बाबा को याद करके उस एनर्जी को पहले हाथों को फील करें, दोनों हाथों को आगे पीछे करके, फिर उसके बाद रब करने के बाद यहाँ पर बारी बारी से इसको रखें और अनुभव करें कि हमारे सारे हाथों से के थ्रू वाइब्रेशन वहां तक पहुंच रहा है। जितना अच्छा विजुअलाइजेशन होगा उतनी जल्दी रिकवरी होगी, उतनी जल्दी उसको आराम मिलेगा। मेडिसिन जो है उसको भी आप कंटिन्यू करते रहें और साथ साथ में इसको भी जारी रखेंगे तो डबल इफेक्ट से आपका वो काम करेगा, डबल इफेक्ट से ठीक होगा। थैंक यू भाई साहब। क्योंकि जी हमारा मन, हाँ, हमारा मन रियलिटी में और इमेजिनरी में डिफरेंस नहीं करता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं, क्योंकि उसको वो हमारा मन रियल समझता है, कोई डिफरेंस नहीं करता है रियलिटी और इमेजिनेशन में। तो जो भी इमेजिनेशन हम करते हैं वो डेफिनेटली उसको सही मानता है हमारा मन और उसी प्रकार से काम करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। ओम शांति भाई जी, आपकी मेथड तो बहुत अच्छी लगी मुझे। अपनी एक ये है कि मैं एक कार करता हूँ, तो मेरे कार में एक काम में है कि मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ। मैंने एक टारगेट बनाई हुई है, 3-4 ईयर्स से मैं करना चाह रहा हूँ, बट वो वहाँ पे सक्सेस मुझे नहीं मिल रही है। मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ बाबा से लेकर के, लेकिन हो नहीं रही। तो आप कुछ ऐसा बता सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की बात जो आपने कही और जो वाइब्रेशन की बात कही, तो उसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँ कि मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूँ और कुछ अचीव जो करना चाह रहा हूँ अपने लाइफ में, परिवार के लिए, अपने लिए, तो उसको कैसे अचीव करूँ, उसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँ तो वो मैं अचीव कर सकूँ, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकूँ। मुझे लग रही कि मैं 4-5 साल से मैं एक जगह स्टिक हो गया हूँ, तो आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, एक जगह रुकी सारी चीज़ लगती है कि रुक गई है। मेरी पूरी फैमिली में मेरी खुद की प्रोग्रेस सब रुकी हुई है, तो उसको मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ? कुछ आप अगर सजेशन करें तो हाँ, अच्छी होगी। तो देखिए, जो भी हम जीवन में हैं वो हम अपने ही पर्सनालिटी की वजह से हैं, अपने ही एनर्जी की वजह से हैं, अपने ही मन की शक्तियों की वजह से है। हमको कुछ बड़ा अचीव करना है तो हमको बड़ा सोचना पड़ेगा, हमको बड़ी चीज के लिए। तो हमको हमारे जीवन में यूनिवर्स में सब कुछ है, यूनिवर्स में अबेंडेंस है, पूरी तरह से सब कुछ प्लेंटी है। बस हम किस प्रकार से हम हमारी एलिजिबिलिटी हम रखते हैं यूनिवर्स के सामने, नेचर के सामने, वैसे ही हमको रिसीव भी होता है। तो अगर हमारा कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेज है, कहीं ना कहीं रुकावट है किसी एरिया में, चाहे प्रॉपर्टी मनी को लेकर के, तो हमको पहले अपने मन के अंदर जो भी धारणाएं बना के रखे हुए हैं किसी चीज के लिए, उसको पहले हटाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और जो चीज हमको पाना है जीवन में, उसको हमको प्रेजेंट फॉर्म में हमको देख उसको फील करना है कि ये चीजें मेरे साथ हो रही है या हो चुकी है, मैं इस चीज को अचीव कर चुका हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ पे यूज करें, आकर्षण का नियम यहाँ पर काम करेगा कि जो भी चीज हमको जीवन में पाना है उस चीजों को हम बार बार देखें कि मैं इस चीज को पा चुका हूँ और मैं ये चीज पा रहा हूँ। और सुबह और शाम जब भी हम सो करके उठें उस चीज को हम क्लियर कट विजुअलाइज करें। और जब हम सोते वक्त, जब हम सोने जा रहे हैं, लास्ट जब हम बीटा से अल्फा स्टेज में आते हैं, उस समय पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। उस समय पर जो भी हम मैसेज अपने सबकॉन्शियस को देंगे, सबकॉन्शियस डेफिनेटली वो करेगा, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो वेल्थ के लिए हो, चाहे हमारे किसी भी समस्या के लिए हो, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। और जब ये यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होता है तो हमारे हमारे सामने अबंडेंस ला करके रखता है, जो चीजें हम चाहते हैं जीवन में वो होता है। तो आप इस चीज को बहुत ही पॉजिटिवली करें, ये चीजें मुझे अचीव हो रही हैं, मेरी सारी रुकावटें क्लियर हो रही हैं। अफर्मेशन दें अपने आप को, मॉर्निंग और नाइट सोते वक्त इस चीज को आप देखें, फील करें, और दिन भर में जितनी बार आप रिपीट करना चाहें इस चीज को रिपीट करेंगे, क्योंकि हमारा मन जो है रिपीटिशन पर काम करता है। जितना अधिक बार हम रिपीट करेंगे उतनी ही जल्दी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट्स को कैच करता है
अगर हमने 100 टाइम्स अगर हमने एक चीज को रिपीट किया तो शायद 1 या 2 बार उसको वो रिसीव कर ले। अगर वो रिसीव कर लिया तो आपके जीवन में वैसी घटनाएं क्रिएट करेगा, आपके जीवन में वो चीज लेकर के आएगा। डेफिनेटली आप वो चीज अचीव कर पाएंगे, आप चीज वो बन पाएंगे। तो आप मॉर्निंग टाइम से ही अपनी एनर्जी को और एकदम पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहे कि नहीं मुझे ये चीज करना ही है। चीजें आएंगी, थोड़ा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ मैं अचीवर हूँ। बाबा ने हमको सभी लोगों को विजयी बनाया है और हम सक्सेसर हैं। हम सक्सेसफुल होके ही रहेंगे क्योंकि भाग्य विधाता के हम बच्चे हैं, तो हमारा भी भाग्य फॉर्च्यून तो काफी अच्छा है ही। तो इसके साथ में कभी भी अपने आप को किसी प्रकार की लो एनर्जी के अंदर नहीं अपने आप को इनसर्कल करना है। अपने आप को अपनी एनर्जी को एकदम फ्लोरिड मतलब एकदम आउटवर्ड एकदम फ्लोरिश करते हुए अपने आप को फील करते रहना है। एनर्जी अच्छी रहेगी, डेफिनेटली सक्सेस मिलना ही मिलना है, हमको आगे जाना ही जाना है। तो हमारा इंटेंशन सही है, पॉजिटिव है, तो हमको कोई भी सक्सेस इज अवर बर्थ राइट, कोई हमको रोक नहीं सकता है। बस थोड़ा समय लगेगा, उस पेशेंस के साथ पॉजिटिविटी के साथ काम करें, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। जी भाई साहब, 3 आत्माओं की और प्रश्न है, क्या आपके पास टाइम है, क्या हम ले हाँ, सकते हैं? हम कर सकते हैं। हमारे सेंटर पर भी योग बैठती है 5:30 से 5:30 बजे से, लेकिन फिर भी मैं पता है लोगों को, तो अगर टाइम चलेगा। आपके पास समय होना चाहिए, आपके पास भी तो समय है, कम है। क्वेश्चन है तो जरूर आप पूछें। जी जी। जी आशना बहन, आप पूछ सकते हो। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। भाई जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि एक एक थॉट का हमारे माइंड के ऊपर, हमारे ऑरा के ऊपर कितना अफेक्ट पड़ता है। जैसे बाबा भी कई बार कहता है कि जैसे नेगेटिव का तो इश्यू नहीं होता, जैसे कई बार ना वेस्ट थॉट्स का ना जो प्रेशर होता है वो बहुत तेज होता है। तो कई बार क्या होता है ना कि वो फिर मतलब पूरा दिन कई बार हम कोशिश करते हैं स्वमानों से उसको वो चीज करने के लिए, लेकिन जिन आत्माओं के कांटेक्ट में हम आते हैं या जैसे उस चीज के लिए, तो हम अपने ऑरा को ऐसा पावरफुल कैसे कर सकते हैं कि हमारे जो वेस्ट का जो प्रभाव है वो बहुत कम हो जाए या हम बहुत पावरफुल हो जाए, जिससे पॉजिटिव ही आए। जैसे नेगेटिव तो नहीं आता, लेकिन जो वेस्ट थॉट्स हैं उसको हम क्या इस चीज से रिमूव कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमको जब निगेटिव थॉट्स नहीं है तो वेस्ट थॉट्स का मतलब है कि या तो हम ज्यादा से ज्यादा जो हम पास्ट में हैं या तो हम फ्यूचर में विचरण कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें एक वेस्ट का रूप ले रही है। हम ट्राई करें कि हम प्रेजेंट में अपने आप को रखने की कोशिश करें, और जितना हम प्रेजेंट में रहेंगे उतने ही अपने आप को हम इस प्रकार की वेस्टेज से हम बचा पाएंगे। 85% तो हम पास्ट की चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं और हार्डली 10% हम फ्यूचर में कंसर्न करते हैं। तो 5% ही हम प्रेजेंट में रह पाते हैं। तो अपने मन को तो कैसे प्रेजेंट में लाएंगे? प्रेजेंट में लाने के लिए कोई और थॉट ना आए, इसके लिए कई प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। जैसे कि अपने सांसों पर हम ध्यान दें, तब भी हम और चीजों से कट ऑफ कर लेंगे। थोड़े समय के लिए अपने आंखों को जब हम रोल करते हैं ऊपर की तरफ, इसको सांभवी मुद्रा बोलते हैं। तो थोड़ा देर के लिए अपने आई बॉल को ऊपर की तरफ रोटेट करते हैं, तो हम दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं और जगहों से कट ऑफ हो जाते हैं हमारा मन। तो हमारा मन प्रेजेंट में आना शुरू होता है। थोड़े समय के लिए अपने नोज के टिप पर आप ऐसे करके भी फोकस करेंगे, तब भी आपका मन एकाग्र होता है और आप प्रेजेंट अवेयरनेस में आते हैं। थोड़े समय के लिए आप अपने आज्ञा चक्र पर फोकस करके भी इसको फील कर सकते हैं। तो इससे भी हमारे मन की जो गति है वो रुकेगी। और दूसरी बात है, जितने लोगों के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है, जितने लोगों के साथ हमारा पहले का कुछ भी अनबन हुआ है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसको हमको पहले हमको उसको दूर करने की जरूरत है। उनको लेट गो करें, फॉरगिव करें, कैसे भी करें, अपने आप को हेल्दी करें। अपने आप को हेल्दी नहीं करेंगे तो उनकी सारी विचार, सारी बातें आकर के हमारी बॉडी की जो ऑरा है उसमें पैचेज बना करके जगह बना लेंगे, और वो पैचेज जो है वही हमारे फिजिकल बॉडी में फिर इंटर करते हैं बीमारी के रूप में। तो अपनी ऑरा को एकदम क्लीन रखें, सबके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन रखें, एकदम क्लीन हार्ट, मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ से पूरी क्लियरिटी और क्लीन होना चाहिए। तो इसके लिए खुद का प्रयास करें। सुबह जब मैंने प्रैक्टिस कराया, अपने आप को एक ऑरा के बॉल में अपने आप को देखें, और एक ऐसा एक घेराव है, ऐसा एक बॉल है और ये बहुत बड़ा हो रहा है,
अपने आप को उस सर्कल के अंदर देखें और फील करें कि इसके अंदर कोई भी अनवांटेड चीज, कोई भी हमारे नेगेटिव थॉट, वाइब्रेशन, कोई चीज के अंदर इंटर नहीं कर सकता है। मैं बहुत सेफ हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मैं बहुत सेफ हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, पावरफुल हूँ। ऐसे करके अपने आप को जब हम संकल्प देंगे तो डेफिनेटली आपको इन चीजों से आपको थोड़ा सा कमी आएगी। उसके लंबे अभ्यास से भी ये चीजें हट भी जाएंगी, क्योंकि बाबा ने बोला है कि हमको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने बाबा के सिमत पर चलना है, पर चिंतन प्रदर्शन से कुछ भी नहीं होता है। तो अवॉइड करें, पहले सबको माफ नहीं करेंगे तब तक हम उनको फॉरगेट नहीं कर पाएंगे, हम भुला नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले दिल से उनको माफ करें, जो भी हमारे साथ, जो भी लोगों के साथ हमारा हुआ है कनेक्शन, जो भी हमने पास्ट के इंसिडेंट हुए हैं, उन चीजों को एक तीन तरीके होते हैं। कोई भी मेमोरी हमारे मन में पिक्चर्स के फॉर्म में होती है, कलर्स के फॉर्म में होती है, साउंड के फॉर्म में होती है। कोई भी मेमोरी, चाहे वो अच्छी मेमोरी हो चाहे बैड मेमोरी हो, तो हमको जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके कलर को कम करना है, उसकी उस समय की उसके इमोशंस को कम होते हुए फील करना है। अगर कोई पिक्चर्स कलर है तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है, ब्लैक एंड व्हाइट करते ही उसके प्रभाव कम हो जाता है। कोई पिक्चर कलरफुल है तो हमने उसको ब्लैक एंड व्हाइट किया। कोई पिक्चर में साउंड ज्यादा है तो उसको म्यूट करते हुए देखना है। इसका प्रयोग होता है, चीजें कराई जाती हैं एक टीवी के साथ अटैच करके, और टीवी का रिमोट हमारे हाथ में होता है, और पहले हम उसके साउंड को कम करते हैं, उस कलर्स को कम करते हैं, और फिर उसको बहुत दूर कर देते हैं। दूर करते ही वो चीजें हमसे बहुत दूर चली जाती हैं, और फिर लास्ट में उसको आकाश में, हवा में, सन रेज में उसको खत्म कर देना होता है। तो धीरे धीरे इसके अभ्यास से वो हमारा मन हल्का हो जाता है, और वो जो इम्प्रिंट है वो इम्प्रिंट भी कम हो जाते हैं। ये NLP में कराया जाता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ये प्रैक्टिसेस कराई जाती है, जिसके ऊपर मन में बहुत ज्यादा निगेटिव का इम्प्रिंट पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम शांति भाई जी। भाई जी मैं पूछ रही थी कि ये सब जो पढ़ाई है तो कोई भी पढ़ सकता है, कोई डिग्री ले सकते हैं हम, क्योंकि मैं रेकी मास्टर भी हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने मेरे गुरुजी बहुत दूर रहते हैं और मैं कुछ सीख नहीं पाई हूँ। सिर्फ शिव बाबा के ज्ञान से मैंने पूरा सीखा है कैसे हमको हीलिंग देनी है, और कैसे जो बाबा से हम योग में सीखते हैं। लेकिन जैसे प्रॉपर और मैं कलर थेरेपी सब पूरा जानती हूँ, और लेकिन पूरा अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो कोई ऐसा डिग्री है जैसे आपने सब लिया है तो हम भी क्या वो पढ़ाई कर सकते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली। आजकल सारे कोर्सेज ऑनलाइन हो गए हैं। मैंने तो काफी चीजें रेकी रिंग फाउंडेशन से किया हुआ था, और बाबा की ज्ञान इटसेल्फ बहुत बड़ा ज्ञान है, और हमको ज्यादा इधर उधर जाने की भी जरूरत नहीं है। हम अपने इस प्योरिटी को हम अगर बढ़ाते हैं, हम बाबा का जो भी अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं, जितना अधिक से अधिक हम बीज स्वरूप का प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी एनर्जी वैसे ही इतनी पॉजिटिव प्योर हो जाती है कि हम दूसरों को हीलिंग कर सकते हैं। बस थोड़ी सी और टेक्निक जब जान जाते हैं तो वो बहुत प्रभावशाली और इफेक्टिव हो जाता है। तो जी, वो चीजें थैंक यू भाई जी। ऑनलाइन में भी अवेलेबल हैं, तो वो चीजें हम वो आप उससे भी कर सकते हैं, और आपको तो पहले से ही वो चीजें पहले से पता है, तो ये आपको वर्क करेगा। ओम शांति भाई जी। एक हाँ, ओम प्रश्न है शांति। मेरा। मैं आपसे डिटेल में थोड़ा बात करना चाहती हूँ। क्या मैं आपसे पर्सनली बात कर सकती हूँ? आप मुझे नंबर देंगे? हाँ प्लीज, हाँ नंबर और लोग मांगे हैं तो नोट कर लीजिए, या तो मैं हाँ जी, आपको इसमें चैट ये बात बताइए चैट में डाल रहा हूँ मैं। किस समय आपसे बात कर सकते हैं? कौन सा टाइम आपको सुटेबल है? मेरे घर पर अभी 9:30 बजे से गीता पाठशाला चलता है, 9-10 बजे तक। उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है भाई जी। एक डॉक्टर के साथ भी मीटिंग है, अभी मैं नंबर अपना टाइप कर रहा हूँ। ये मेरा नंबर है, प्रमोद भाई मेरा नाम है, 7017963421। तो और कोई क्वेश्चन है तो? जी निर्मला बहन आप पूछ सकते हो। हाँ भाई साहब, ओम शांति। मेरे को पूछना था कि मेरी बेटी है ना बहुत डिप्रेशन में, तो उसका मैं कैसे हीलिंग कर सकती हूँ? उसके साथ हर बात नेगेटिव हो जाती है, तो उसको मतलब वो रहती कनाडा है। के साथ साथ में
अच्छा, कनाडा कनाडा रहती में है वो, तो हीलिंग, मैं हाँ, यहाँ हीलिंग से के कैसे? साथ-साथ में उनसे उनकी काउंसलिंग ज़रूरी है। जैसे मैं 2 साल मैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में था मैं, आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम एयरफोर्स। तो मुझे काफ़ी लोगों के काउंसलिंग करने का भी मौका मिला था वहाँ पर। तो उस काउंसलिंग के से भी काफ़ी चीज़ें निकल के आती है और सजेशंस भी आते हैं। बाकी अ, हीलिंग का तो वही डिस्टेंस हीलिंग करना पड़ेगा उसके लिए। डिस्टेंस हीलिंग से भी उनके ब्रेन में एनर्जी जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ मैंने बताया कि डिस्टेंस कुछ भी हो, एनर्जी के लिए कोई लिमिटेशन बाउंडेशन नहीं होता है। कोई एनर्जी जो हम भेजते हैं वो पहुँचता ही है और उसको वर्क तभी करेगा उस व्यक्ति की रिसीविंग के आधार पर ये वर्क करता है। वो व्यक्ति हमने ट्रांसमिट तो किया, लेकिन वो व्यक्ति जो रिसीवर है उसकी जो ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है उसके आधार पर है कि वो किस प्रकार से उन चीज़ों को कैसे एनर्जी को रिसीव करता है। अपना काम आप करिए और बाबा से एनर्जी लेकर के आप भेजिए उनको। और मेरा नंबर आपको दिया हूँ मैं, तो कभी भी बात करा सकते हैं। तो जी, मैं थैंक यू अपने भाई हिसाब से उनको साहब। एक दो ड्रिल करना पड़ेगा इसके लिए। और वो ड्रिल, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले कॉन्शियस माइंड को स्लो करना ही होता है। और कॉन्शियस माइंड को स्लो करने के मतलब थाउजेंड्स मेथड्स हैं। तो उस मेथड्स को अप्लाई करके व्यक्ति की मेंटल कैपेसिटी कैसी है, उसका अवेयरनेस कैसा है, उसके आधार पर ये चीज़ें किया जाता है। उसकी काउंसलिंग के बाद हम चेक करना होता है कि हाँ, व्यक्ति किस स्टेज पर है, कैसा है, तो उसके आधार पर इसको वो ड्रिल कराया जाता है। तो उसके बाद फिर व्यक्ति को वो अफर्मेशन, वो थॉट्स को इम्प्लांट किया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि जी, भाई जी को भी मुरली क्लास के लिए जाना होगा पुरुषोत्तम भाई जी को। जी, थैंक यू भाई जी। तो एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी हम प्रकाश देते हैं, हील करते हैं, तो जो हम कनेक्शन उनके साथ जोड़ते हैं, तो अगर हम उसको जी। कट ऑफ नहीं करेंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है क्या? और अगर हाँ, एडवर्स होता उसको है, कट ऑफ करने के लिए जो मेथड होता है उस मेथड को हम यूज करें। कट एंड क्लियर का जो अपने जब भी एनर्जी हम भेजते हैं तो ऐसे करके नाभि के साथ 3 बार ऐसे कट 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 करना पड़ता है और एक फीलिंग इंटेंशन क्रिएट करना पड़ता है कि उस एनर्जी के साथ मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। और जो मैंने एनर्जी उसको दी है वो एनर्जी उसको परसिस्ट करे, उसके अंदर वो चीज़ें लंबे समय तक काम करें, इसका भी हमको इंटेंशन देना होता है। तो एनर्जी को कट करना ज़रूरी होता है। कट करने से हमारा जो मेंटल कनेक्शन है वो भी डिस्कनेक्ट होता है, तो करने से अच्छा होता है। थैंक यू भाई साहब। आप हमारे निमंत्रण पर आए और इतना सुंदर प्रयोगशाली क्लास हम सभी को कराया। तो बाबा भी कहते हैं ना, हाँ, साइंस साइलेंस साथ में होना चाहिए। तो आप ऐसे ही आते रहेंगे हमारे निमंत्रण पर, और आप हमें ऐसे लाभान्वित करते रहेंगे, ऐसे आशा करते हैं। आपका फिर से आप दिल लोगों ने से भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों और ने भी सभी समय का दिया। जी बहुत-बहुत जी, आभार सभी का। हाँ जी, हाँ जी, आप भी ऐसे भविष्य में आते रहेंगे और फिर से श्योर, श्योर। हमें ऐसे लाभान्वित करते रहेंगे। ओम शांति। थैंक नेक्स्ट यू ओम एवरीवन। शांति। हाँ, नेक्स्ट टाइम में जब भी मैं आऊँगा तो मैं कुछ मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस कराऊँगा, दोनों ब्रेन के एक्टिवेशंस को। उसके हाथों के थ्रू हम अलग-अलग करते हैं और अलग-अलग कई ट्रीटमेंट होता है, क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ ऐसे करके कुछ एक्सरसाइजेज है ब्रेन के, तो वो चीज़ें कराई जाएँगी। अच्छा, जी ओम शांति, जी भाई साहब, अवश्य करेंगे। जी, हाँ, थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। हैप्पी, हाँ, थैंक यू सर। ओम शांति भाई ओम जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति शांति भाई भाई जी। जी। ओम शांति भाई जी। शांति। ओम शांति। शुक्रिया परिवार, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई साहब। ओम शांति।